हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित स्वाई आपके अपने चैनल अमित स्वाई फीस में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया था वो क्या था, वो था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। और मैंने आपको कहा था कि हम इसमें एक और एक्स्ट्रा टॉपिक देखेंगे जो है पावर ऑफ सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। तो इसी तरह से वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहिए, सीखते रहिए और आपके टाइम का आप भरपूर उपयोग कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पावर, P इज इक्वल टू W अपॉन T, है ना। हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा था कि पावर P इज इक्वल टू W अपॉन T यानी वर्क डन अपॉन टाइम, जिसको हमने सॉल्यूशन किया था और हमें मिला था P इज इक्वल टू VI। हमने फिर उसको ओम्स लॉ के साथ कंपेयर किया था, हमें मिला P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं। तो सपोज करो कि लेट रजिस्टर having resistance R1 is connected with V volt supply. So therefore power P1 is equal to कितना हो जाएगा, तो हमें मिलेगा V स्क्वायर बाई R1। So therefore R1 is equal to V square upon P1, equation number 1. Similarly क्या है, if R2 is also connected with V, so therefore R2 is equal to V square upon P2, equation number 2. Clear? Now R1 and R2 connected with V in सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या हम कहते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्लियर? देखो सिंपली हमने क्या किया कि हमने कहा कि R1 जो है वो सेपरेटली कनेक्टेड है किसके साथ, तो एक V वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। तो हमें मिला R1 P1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R1 पावर, तो हमें R1 इज इक्वल टू मिला V स्क्वायर बाई P1। क्लियर? तो हमने कहा कि सिमिलरली R2 जो है वो भी कनेक्टेड है V के साथ में, तो हमें क्या मिला R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P2। अब क्या है कि अब जो है नाउ R1 एंड R2 कनेक्टेड विद V इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो R1 और R2 जो है वो V के साथ यानी V सप्लाई वोल्टेज के साथ सीरीज कनेक्शन में है। तो अब जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिलेगा RS वो कितना होगा, R1 प्लस R2। अब देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों का वोल्टेज जो है वो V है, ये भी V है, फिर यहाँ पे V है, फिर आगे क्या होगा। तो याद रखना कि हम जो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R लिख रहे हैं ना, तो ये P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R में V जो है वो सप्लाई कांस्टेंट वोल्टेज है ना। यहाँ पे हम R को जो है क्या है वो हम वेरिएबल लेते हैं, चेंज हो रहा है सब मान लेते हैं। तो यहाँ पे R1 R2 हो रहा है, तो याद रखना यहाँ पे जो हम P ले रहे हैं, तो चाहे मैं इक्विवेलेंट P लूं यानी कि जो हम टोटल पावर जो है कंजप्शन वो लेंगे तो भी सप्लाई वोल्टेज कितना है, V है। अगर मैं R1 लूंगा तो R1 पर वोल्टेज कितना है, तो वो V1 है। लेकिन R1 के लिए कनेक्टेड सप्लाई वोल्टेज कितना है, तो वो V है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वरना आपका सोल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, सो नाउ
नाउ द टोटल पावर फॉर RS रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो वो मुझे मिलेगा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन RS। याद रखना मैंने अभी अभी कहा कि V जो है वो सप्लाई है, तो जब मैं सिंगल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो भी सप्लाई वोल्टेज V वोल्ट की है, दूसरा भी V है, दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया तो भी V वोल्टेज ही सप्लाई है, इसलिए ये यहाँ पे चेंज होगा नहीं। यही कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का, तो ये आप याद रखना हमेशा कि ये चीज यहाँ पे V1 V2 नहीं है। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूं P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर? सो नाउ इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4। तो क्या करने पर, सो नाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 4 वी गेट, तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें सिंपली यहां पे मिल जा रहा है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1। सो R1 की वैल्यू कितनी है, V स्क्वायर अपॉन P1, और R2 की वैल्यू कितनी है, V स्क्वायर अपॉन P2। सो आंसर V स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर कॉमन ले लो तो मुझे क्या मिलेगा, P1 प्लस P2 अपॉन P1 P2, है ना। सो V स्क्वायर कैंसल, सो आंसर P इज इक्वल टू P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। क्लियर? तो हमें क्या मिल रहा है, तो देखो रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो रहा है। क्लियर हो गया सर्किट में, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो सीरीज में मैक्सिमम होगा। तो P इज इक्वल टू क्या है, P1 प्लस P2 अपॉन P1 प्लस P2 मिल रहा है हमें। ओके, सेकेंड, सो नाउ फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, तो हमने कल देखा था पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, तो हम ले लेते हैं पैरेलल के लिए RP। सो RP इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा हमें R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कहां से आया, तो आप इसको मेंशन कर सकते हो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू, हम इसको ले लेते हैं यहाँ पे, ओके, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कुछ हमें ऐसा मिलेगा, ठीक है। सो नाउ द पावर क्या हो जाएगा, तो पावर तो हमें सेम ही मिलेगा फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे पावर को जो है वो PS कर देते हैं, तो सॉल्यूशन में थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पावर PP इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, तो हमें मिलेगा RP, यानी मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे V स्क्वायर अपॉन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर? तो ये कहां चले जाएंगे, ऊपर की तरफ। तो अपने सॉल्यूशन कैसा मिलेगा थोड़ा, तो PP इज इक्वल टू क्या होगा, R1 R2 यहां पे आएंगे तो हमें मिलेगा V स्क्वायर इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। सो V स्क्वायर, अब देखो, अब R1 की वैल्यू वापस से पुट कर दो यहां से, R2 की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा V स्क्वायर अपॉन P1 प्लस V स्क्वायर अपॉन P2 अपॉन V स्क्वायर अपॉन P1 इंटू V स्क्वायर अपॉन P2। तो सॉल्यूशन यहां से V स्क्वायर कॉमन, तो V टू द पावर 4 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, और यहां पे हमें क्या मिल गया,
तो v टू द पावर 4 अपॉन p1 p2, तो v टू द पावर 4 v टू द पावर 4 कैंसल, p1 p2 को ऊपर ले जाऊंगा तो मुझे कैसा मिलेगा, तो p इज इक्वल टू हमें मिल रहा है p1 p2 इंटू p1 प्लस p2 अपॉन p1 p2, ये होगा ना इसका सॉल्यूशन। तो p1 p2 कैंसल, सो आंसर पावर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू p1 प्लस p2। क्लियर? तो सिंपल सॉल्यूशन था। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर सपोज सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर टू रजिस्टर्स हैं तो ऐसे कंडीशन में अगर वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज अगर कांस्टेंट हो तो उसके पावर की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पावर मिल गया यहाँ पे PS इज इक्वल टू P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, और जो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस जो है अगर है और वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो ऐसे कंडीशन में हमें पावर मिल रहा है PP इज इक्वल टू P1 प्लस P2। आपको ये दोनों जो डेरिवेशन आई होप समझ में आया होगा। तो बहुत ही सिंपल डेरिवेशन था और मेरे वीडियो आपको स्पेशली हेल्प करते हैं आपके जेई, नीट और स्टेट बोर्ड के अंदर। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। बाकी आप देख रहे हो गर्मी बहुत हो रहा है क्योंकि मैं फैन ऑन नहीं कर सकता, साउंड का प्रॉब्लम है और ऊपर से लाइट। सो आई होप कि समझ में आया है। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बगल में रहे बेल को भी जरूर क्लिक कर देना। सो थैंक यू वेरी मच। और आपको पता है लाइक तो बनता ही है।